दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अमिताभ आनंद। अभी कुछ ही दिन पहले जो है एक घटना घटी थी राजस्थान में, जिसमें जो है कांग्रेस की अंदरूनी कलह सामने आई थी, जिसमें एक दरार दिखाया गया था। दो फैक्शन के बीच, कांग्रेस के अंदर ही दो गुट के बीच जो है एक दरार था, जिसमें एक तरफ जो है अशोक गहलोत जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और दूसरी तरफ जो मतलब कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो थे वो सचिन पायलट। वो दोनों जो है एक दूसरे को मतलब कि एक तरीके से सत्ता पाने के लिए, या कह सकते हैं सत्ता में काबिज रहने के लिए आ, एक जद्दोजहद थी उन लोगों की, जिसके कारण उसमें जो है एक फूट दिखाई पड़ा। और इस वजह से कई सारे मतलब कि मामले हुए, यहाँ तक कि कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी ये मामला गया। लेकिन आज का जो एडिटोरियल है उसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस का जो वह कलह जो था, वो अंदरूनी मामला, वो दरार जो थी, वो पाटने की कोशिश की गई है, और उसमें जो है दोनों पक्ष को, दोनों गुटों को जो है सामने लेकर आया गया है। तो इसी पर जो है एडिटोरियल है, और करते हैं हम लोग चर्चा आगे। राजस्थान लेशंस, यानी कि ये जो सबक है राजस्थान से, उसके बारे में है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए है ये लेशंस, ठीक है। तो क्या सबक मिली है इस चीज़ से, वो देखते हैं। इफ द ट्रूथ इन द कांग्रेस इज टू इंड्योर, बोथ फैक्शंस मस्ट मैंड देयर वेज। देखिए यहाँ पर कुछ बातें हैं। ट्रूथ का जो मतलब होता है, जनरली हम लोग यूज़ करते हैं एक टेम्पररी एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग, ठीक है ना। यानी कि कोई चीज़ झगड़ा या मतलब कि एक टाइप के वॉर जिसको कह सकते हैं, तो उसको टेम्पररी रूप से जो है ख़त्म करने के लिए एक संधि होती है। मतलब अल्प समय के लिए संधि जिसको कह सकते हैं, उसको ट्रूस कहते हैं। तो ट्रूस का यहाँ पर यूज़ हुआ है, एक तरीके का झगड़ा ही है ये, एक तरीके का कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये जो है उसमें विराम लगाने के लिए एक जो ट्रूस है, उसे अगर टिकना है। देखिए इंड्योर का मतलब क्या होता है, दो दो मतलब होता है इंड्योर का मतलब। इंड्योर का जो मतलब होता है, एक तो हम जानते हैं कि इंड्योर का मतलब होता है टू एक्सपीरियंस, या टू बियर, या टू टॉलरेट, या फिर कह सकते हैं टू सफ़र, ठीक है ना। लेकिन एक और मतलब होता है टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। यदि इसे लंबा जाना है, मतलब कि ये टिकना है, मतलब कि अगर ये टिकता है तो लंबे समय के लिए। तो कहा जा रहा है कि अगर ट्रूस जो है कांग्रेस में, ठीक है ना, ये जो ट्रूस इन द कांग्रेस, ये जो संधि हुई है कांग्रेस के बीच में, दोनों फैक्शन के बीच में, इज टू इंड्योर, अगर इसे आगे मतलब कि कायम रहना है, एक तरीके से टिके रहना है, तो बोथ फैक्शंस यानी कि दोनों गुट जो है मस्ट मैंड देयर वेज। अच्छा, मैंड देयर वेज जो है ये एक क्या है, ये एक इडियम है, और इसका मतलब होता है टू बिहेव वेल, ठीक है ना। पहले आप अच्छे बिहेव नहीं करते थे, लेकिन अब आपको मतलब कि बिहेव अच्छे करने हैं। देखिए मैंड का तो मतलब होता है रिपेयर करना, ठीक है ना, या सुधार करना। लेकिन यहाँ पर जो मैन देयर वेज का जो मतलब है कि दोनों गुटों को जो है अब अच्छे से व्यवहार करना पड़ेगा, मतलब कि टू बिहेव वेल, ठीक है ना। तो मस्ट बिहेव वेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द क्राइसिस इन द कांग्रेस इन राजस्थान, ये जो क्राइसिस है, ये जो संकट जो है कांग्रेस में, ठीक है ना, राजस्थान में, दैट नियरली ब्रॉट डाउन द गवर्नमेंट, जिसने कि गवर्नमेंट को गिरा दिया था लगभग। अब देखिए नियरली या ऑलमोस्ट जब इस टाइप से लगा हो और सिंपल सा वाक्य उसमें हो, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे द कार नियरली रैन डाउन द चाइल्ड, यानी कि वो जो कार था वो लगभग लगभग उसको मतलब कि धक्का मारने ही वाला था, यानी कि उसको एक तरीके से उसको चीपने ही वाला था। चीपने समझ रहे हैं, मतलब कि उसको जो है रौंदने वाला ही था, ठीक है ना। तो लेकिन वो रौंदा नहीं, रुक गया वहाँ पर। तो उसी तरह जो है ये जो कांग्रेस में जो क्राइसिस जो आया था राजस्थान में, जो कि नियरली ब्रॉट डाउन द गवर्नमेंट, जिसने कि लगभग लगभग गवर्नमेंट को गिरा ही दिया था, लेकिन गिराया नहीं। ये कौन कौन से गवर्नमेंट को गिराने की बात थी यहाँ पर, लेड बाय चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। ये जो चीफ मिनिस्टर के मतलब कि जो अशोक गहलोत हैं, उनके नेतृत्व में जो सरकार है, उनको लगभग लगभग इन्होंने मतलब कि ये क्राइसिस जो ना, इसको उसको गिरा ही दिया था, लेकिन वो गिरा नहीं, ठीक है ना। लगभग की बात हो रही है, मतलब वो करने ही वाला था लेकिन हुआ नहीं। तो ये जो क्राइसिस है, अब ये देखिए यहाँ से जो है मेन आपका ये सब्जेक्ट है क्राइसिस इन द कांग्रेस, और यह जो है आपका ये मेन वर्ब है, हैज़ ब्लॉन ओवर।
ब्लॉन ओवर का मतलब होता है टू पास या टू एंड, यानी कि गुजर जाना या फिर समाप्त हो जाना। ये क्राइसिस जो है वो समाप्त हो गया है, ठीक है। द ग्रुप लेड बाय सचिन पायलट हैज रीइटरेटेड इट्स लॉयल्टी टू द पार्टी। अब कह रहा है कि सचिन पायलट के नेतृत्व में जो ग्रुप था, जो गुट था, उसने दोहराया है। क्या दोहराया है? अपने लॉयल्टी को। लॉयल्टी इट्स इसलिए आया है क्योंकि ग्रुप है, ये सचिन पायलट के लिए नहीं आया है, ये ग्रुप के लिए है। ये जो ग्रुप है जो कि सचिन पायलट के नेतृत्व में है, उसने दोहराया है लॉयल्टी को पार्टी के प्रति, यानी कि अपनी निष्ठा को जो है दोहराया है पार्टी के प्रति। दो, हालांकि द स्टैंड ऑफ, ये जो गतिरोध है, ये जो गतिरोध आया था दोनों के बीच में, ठीक है ना, जो स्टैंड ऑफ है, या कह सकते हैं आप एक इम्पास कह सकते हैं, जो डेडलॉक कह सकते हैं। तो ये जो स्टैंड ऑफ है कॉस्ट हिम, अब कॉस्ट का मतलब तो जानते हैं कि पैसा होता है, मतलब कि कीमत होता है, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट का जब इस टाइप से यूज़ किया जाए तो इसका मतलब होता है टू कॉज समबडी, ठीक है ना, टू कॉज समबडी टू लूज, ठीक है ना, टू कॉज समबडी टू लूज या टू कॉज समबडी टू डिस्ट्रॉय, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये कॉस्ट हिम द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट पार्टी चीफ। तो यह जो मतलब कि स्टैंड ऑफ, हालांकि ये जो स्टैंड ऑफ जो था उसके वजह से उसकी जो है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की जो पोस्ट थी, यानी कि जो पद था, और जो स्टेट पार्टी चीफ का जो पद था वो उसे खोना पड़ा इसके वजह से, ये स्टैंड ऑफ की वजह से। द ट्रूस इज एन आउटकम, ये जो ट्रूस है ना, ये जो अभी जो संधि हुई है वो क्या है? एक आउटकम है। आउटकम किस चीज़ का? परिणाम जिसको कहते हैं, ठीक है ना, ऑफ द रियलाइजेशन। ये रियलाइजेशन जो है, रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इस चीज़ का एहसास होना, इस चीज़ का एहसास होना ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में या दोनों गुटों में इस चीज़ का एहसास हुआ कि उनकी जो पोजीशन है, जो वो जिस मतलब कि दोनों के जो अलग अलग पोजीशन है, ठीक है ना, यानी कि दोनों के अलग अलग जो पक्ष हैं वो क्या हो गया है? हैड बिकम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। वो क्या हुआ है? अपने आप में आत्मघाती हो गया है, मतलब कि अपने को ही बर्बाद करने वाला हो गया है। और अनसस्टेनेबल, वन दैट कैन नॉट बी सस्टेन्ड फॉर लॉन्गर, ठीक है ना, यानी कि जिसको सस्टेन नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, जिसकी निरंतरता नहीं बनाई रखी जा सकती है, ठीक है। तो ट्रूथ जो है वो आउटकम है, किस चीज़ का? परिणाम है किस चीज़ का? दोनों साइड को यह एहसास होने का है कि वे दोनों जो है अपने पोजीशन, जो मतलब कि जो उनके जो अपने पोजीशंस रहे हैं, जो उनके अपने स्टैंड रहे हैं, वो क्या हो चुका है? वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो चुका है और अनसस्टेनेबल, मतलब उसको सस्टेन नहीं किया जा सकता है। तो मिस्टर गहलोत फेस द रिस्क ऑफ लूजिंग द गवर्नमेंट। तो मिस्टर गहलोत को जो है क्या करना पड़ा? उनको सामना करना पड़ा, उसको झेलना पड़ा जोखिम। किस चीज़ का? मतलब कि सरकार को खोने का, यानी कि एक तरीके से सरकार से हाथ धोने का जो रिस्क था उसको सामना करना पड़ा। वाइल, जबकि मिस्टर पायलट स्टेयर्ड मतलब किसी की तरफ ताकना, ठीक है ना, देखना, स्टेयर्ड एट द अननर्विंग प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ लाइफ आउटसाइड द कांग्रेस। तो अननर्विंग का मतलब क्या होता है? यानी कि हतोत्साहित करने वाला। प्रोस्पेक्ट का तो मतलब जानते हैं संभावना, या आउटसाइड द कांग्रेस, यानी कि मिस्टर पायलट जो है वो क्या देखा? वो देखा कांग्रेस के बाहर जो लाइफ का, यानी कि जीवन का जो प्रोस्पेक्ट है वो बड़ा अननर्विंग है, मतलब हतोत्साहित करने वाला है। तो मिस्टर पायलट को यह एहसास हुआ कि ये जो है मतलब कि जीवन का जो संभावना है वो बड़ा अननर्विंग है कांग्रेस के बाहर, ठीक है ना। और मिस्टर गहलोत को जो है इस दौरान क्या करना पड़ा? एक रिस्क का सामना करना पड़ा, जोखिम का सामना करना पड़ा अपने सरकार को मतलब कि खोने का, ठीक है। द टर्मोइल, ये जो टर्मोइल, ये उथल पुथल जो आया था राजस्थान में, तो ये जो टर्मोइल है राजस्थान में हैज़ ऑल्सो बीन yet another occasion to note with deep concern। ये जो राजस्थान में जो उथल पुथल जो आया था वो रहा है, हैज़ ऑल्सो बीन, वो यह भी रहा है क्या? एक अन्य अवसर रहा है,
मतलब कि एक ओकेजन रहा है, ओकेजन मतलब अवसर, ठीक है ना। यट अनदर मतलब एक अन्य, मतलब एक और अवसर, ठीक है ना। तो यट अनदर ओकेजन टू नोट विथ डीप कंसर्न, टू नोट का मतलब हो गया देखना, या कह सकते हैं ध्यान देना, ठीक है। तो ये जो राजस्थान में जो ये टर्मोइल आया है वो एक अन्य अवसर रहा है, क्या करने के लिए, ये बड़ा चिंता, मतलब कि बड़े गहरे चिंता के साथ ध्यान देना या देखने के लिए, ठीक है ना। यानी कि बड़ा, ये जो है ये एक ऐसा अवसर रहा है, राजस्थान का जो टर्मोइल है, राजस्थान में जो ये पॉलिटिकल टर्मोइल आया था, ये एक ऐसा, मतलब कि एक अन्य अवसर है इस चीज़ को समझने का, इस चीज़ को देखने का, इस चीज़ पर ध्यान देने का, विद डीप कंसर्न, बहुत चिंता के साथ। क्या देखने का था? द टेंडेंसी ऑफ द जुडिशरी, ये जो प्रवृत्ति था किस चीज़ की, जो न्यायालय की जो प्रवृत्ति थी, टू ओवर स्टेप यानी कि लांघना, इट्स रेमिट, जो इसके जो एरिया हैं जिसमें इनको काम करने की मतलब कि अनुमति है, किसके द्वारा, लॉ के द्वारा, जो लॉ के द्वारा एक सबका अपना अपना रेमिट है, यानी कि एक तरीके से उसकी सीमा है। तो ये जो एक टेंडेंसी देखी गई जुडिशरी के द्वारा कि वो जो है अपनी सीमा को उसने लांघा, तो एक टेंडेंसी दिखी गई, ठीक है ना। ये ओकेजन था जिसमें मतलब कि सारे मतलब कि भारत के लोग देखे इस चीज़ को कि ये जो है बड़ा डीप कंसर्न है इसमें। और ये क्या है, ये है आपका जुडिशरी के द्वारा, ये जो लॉ के द्वारा जो एक रेमिट तैयार किया गया, एक सेट किया गया, उस चीज़ को लांघने की एक टेंडेंसी, एक प्रवृत्ति देखी गई। दूसरा क्या है, ब्रेजन पार्टिजनशिप, एक जो है कह सकते हैं ब्रेजन पार्टीशन, मतलब खुल्लम खुल्ला पक्षपात, किस चीज़ का, गवर्नर का, ठीक है। एंड मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज, और केंद्रीय एजेंसीज का दुरुपयोग, किस लिए, टू टिल्ट द पॉलिटिकल बैलेंस। टिल्ट का मतलब क्या होता है, झुकाना, लेकिन यहाँ पर क्या है, टिल्ट द पॉलिटिकल बैलेंस जो है, या टिल्ट द बैलेंस का मतलब क्या होता है, किसी के फेवर में कोई चीज़ जो है आप करते हैं तो लगता है कि वो होना चाहिए, लेकिन आपने किसी कारण से जो है बैलेंस को झुका दिया, तो वो जो है फेवर में जो 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 होना चाहिए था, अब वो दूसरे फेवर में चला गया। तो ये जो सेंट्रल एजेंसीज के जो मिसयूज़ किया गया है, मतलब कि उसका जो दुरुपयोग किया गया है, टू टिल द पॉलिटिकल बैलेंस, यानी कि राजनीतिक जो एक संतुलन है उसको झुकाने की, मतलब कि एक तरफा करने की, ठीक है ना, उसको झुकाने की। द क्राइसिस वॉज प्राइमरीली इंटरनल टू द कांग्रेस, ये जो क्राइसिस जो थी, ये जो संकट थी राजस्थान में, वो मुख्य रूप से, प्राइमरीली मतलब मुख्य रूप से आंतरिक थी, किसका, कांग्रेस के अंदर की बात थी, एक आंतरिक थी, ठीक है ना। बट द भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो मैक्सिमलिस्ट, एक मिनिमलिस्ट होता है, मिनिमलिस्ट मतलब सिंपल, लेकिन मैक्सिमलिस्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें जो है यू आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग, मतलब कि आप अपने स्टैंड में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, मतलब उग्र, एक तरीके उग्र दृष्टिकोण को जो है, ठीक है ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो उग्र दृष्टिकोण है किस चीज़ को लेकर या रुख है, वो किस चीज़ को लेकर, टू कैप्चर पावर एट ऑल कॉस्ट वॉज एविडेंट। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मैक्सिमलिस्ट अप्रोच है, यानी कि सत्ता को किसी भी कीमत में पाने का, किसी भी कीमत में हासिल करने का, वो बिल्कुल स्पष्ट था, वॉज एविडेंट, ठीक है ना। द अनसिमली, अनसिमली का मतलब क्या होता है, नॉट सुइटेबल, ठीक है ना, अनसुइटेबल जिसको कह सकते हैं। तो अनसिमली नॉ मतलब कि अनुचित, ये जो अनसिमली पावर स्ट्रगल जो है ना, सत्ता के लिए जो संघर्ष है, ठीक है ना, ये जो है इसने गवर्नेंस को खत्म कर दिया इन द स्टेट में, ठीक है ना। है डिरेल, डिरेल का मतलब होता है पटरी से उतार देना, ठीक है ना, डिरेल, रेल से बना है डिरेल, ठीक है ना। तो डिरेल्ड गवर्नेंस, इसने शासन को बिल्कुल ठप कर दिया इन द स्टेट, इन द मिड्स ऑफ अ पेंडेमिक, यानी कि महामारी के बीच में ही जो है इसने स्टेट में जो है गवर्नेंस को मतलब कि ठप कर दिया। नाउ दैट अ सेटलमेंट हैज़ बीन रीच्ड, अब जो है, नाउ मतलब अब जो है, ये एक सेटलमेंट, एक समझौता मतलब कि हो गया है, ठीक है, एक समझौते पर पहुंचा गया है या हो गया है। द सेंटर एंड द स्टेट, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों, और भारतीय जनता पार्टी एंड ऑल सेक्शंस विद इन द रूलिंग पार्टी,
और ये जो वहाँ के जो रूलिंग पार्टी है यानी कि राजस्थान में कांग्रेस है, तो रूलिंग पार्टी के अंदर जितने भी सेक्शंस हैं, चाहे वो अशोक गहलोत के हों, चाहे सचिन पायलट के हों, ठीक है ना, उन सभी को जो है मतलब कि सेंट्रल, स्टेट, भारतीय जनता पार्टी और रूलिंग पार्टी के अंदर जितने भी सेक्शंस हैं उन सभी को आना पड़ेगा साथ साथ टू कॉम्बैट द पैंडेमिक, यानी कि पैंडेमिक से निपटने के लिए साथ साथ आना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि महामारी से। द कांग्रेस इज फेसिंग द मोस्ट सीवियर क्राइसिस इन इट्स हिस्ट्री एंड इट कैनॉट अफोर्ड एनी कॉम्प्लेसेंसी इन कीपिंग इट्स हाउस इन ऑर्डर। यानी कि कांग्रेस जो है वो फेस कर रही है, यानी कि सामना कर रही है, क्या सामना कर रही है, अपना सीवियर क्राइसिस, मोस्ट सीवियर क्राइसिस, सबसे गंभीर संकट को मतलब कि ये सामना कर रही है इन इट्स हिस्ट्री, अपने इतिहास में जो है सबसे गंभीर संकट को का सामना कर रही है कांग्रेस। एंड इट कैनॉट अफोर्ड एनी कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है आत्मसंतुष्टि। मान लीजिए आप जो है कुछ आपने अचीव कर लिया और आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, अब तो ज़रा सा आराम किया जाए या फिर कुछ ऐसे हो जाएगा आपका सब कुछ। लेकिन होता क्या है कि जो पीछे वाले हैं वो आगे निकल जाते हैं और आप जो है फिर पीछे रह जाते हैं। तो वो जो सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी जो है वो कभी नहीं आना चाहिए। तो वही चीज़ कह रहा है एडिटोरियल में कि ये वो अफोर्ड नहीं कर सकता है कॉम्प्लेसेंसी को, ठीक है ना, किसी भी टाइप का जो आत्मसंतुष्टि जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। कैनॉट अफोर्ड जो है ये भी एक फ्रेजल वर्ब मतलब कि इडियम है, जिसमें जो है आपके पास कुछ ऐसा नहीं है, मतलब कि कह सकते हैं आप कोई, जैसे आई कैनॉट अफोर्ड कार, मतलब कि मैं कार को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आई डू नॉट हैव एनफ मनी टू रन अ कार या टू मेंटेन अ कार, ठीक है। तो इट कैनॉट अफोर्ड एनी कॉम्प्लेसेंसी, ये किसी भी प्रकार का जो आत्मसंतुष्टि जो है ना उसको यह मतलब कि कह सकते हैं सामना नहीं कर, मतलब कि उसको कॉम्प्लेसेंसी किसी भी टाइप का इसमें नहीं आनी चाहिए। इन कीपिंग इट्स हाउस इन ऑर्डर, यानी कि अपने घर को व्यवस्थित करने में किसी भी प्रकार के जो कॉम्प्लेसेंसी यह अफोर्ड नहीं कर सकता है। द पार्टी इज कॉन्स्टेंटली एट द रिसीविंग एंड। अच्छा ये देखिए, एट द रिसीविंग एंड भी जो है एक फ्रेज है, मतलब कि एक इडियम है। इसका मतलब होता है सफ़र करना, यानी कि कोई चीज़ झेलना। तो पार्टी जो है लगातार झेल रही है, इज एट द रिसीविंग एंड ऑफ द भारतीय जनता पार्टी इज रिलेंटलेस, मतलब रिलेंटलेस का मतलब निरंतर, ठीक है ना, या अनरिलेंटिंग भी कहते हैं इसको कभी कभी। तो रिलेंटलेस ऑनस्लॉट, ऑनस्लॉट का मतलब होता है आक्रमण, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि पार्टी जो है लगातार, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार जो है एट द रिसीविंग एंड में है। क्यों कि मतलब कि किसके रिसीविंग एंड में है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो रिलेंटलेस ऑनस्लॉट चल रहा है, यानी कि बीजेपी के द्वारा जो है लगातार जो एक तरीके से आक्रमण या हमले किए जा रहे हैं, उसको पार्टी जो है लगातार झेलते आ रही है या झेल रही है, इज कॉन्स्टेंटली एट द रिसीविंग एंड। एंड इन मार्च, और ये जो मार्च में जो है क्या हुआ है, इट मतलब कांग्रेस जो है लॉस्ट द गवर्नमेंट, ये अपना एक सरकार खो दी मध्य प्रदेश में, विच इट हैड वॉन इन 2018, जो इसने जीता था 2018 में, अलॉन्ग विथ राजस्थान एंड छत्तीसगढ़, मतलब राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ इसने जो 2018 में ये जीता था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर गहलोत ओन एडमिशन, अब देखिए मिस्टर गहलोत के अपने एडमिशन्स के अनुसार, यानी कि मिस्टर गहलोत ने इस बात को स्वीकार किया है, एडमिट किया है। एडमिशन का मतलब यहाँ प्रवेश करना नहीं, यहाँ मतलब उसको स्वीकार करना, ठीक है ना। तो मिस्टर गहलोत के अपने स्वीकारोक्ति के अनुसार there was no communication between him and Mr. Pilot ever since the formation of the government in 2018। यानी मतलब वो खुद स्वीकार किए हैं कि कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, कोई भी संचार, कोई भी संवाद नहीं हुआ था उनके बीच और मिस्टर पायलट के बीच, जब से सरकार बनी है 2018 में, ever since the formation of the government in 2018। That is a sad commentary on the party। ये जो है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण या बड़ा दुखद टिप्पणी है, किस पर, पार्टी पर। मिस्टर पायलट हैज सेड ही resorted to rebellion only after his grievances
वेंट अनहीडेड, यानी कि मिस्टर पायलट जो है वो उसने कहा कि ही रिजॉर्टेड टू रिवेलियन, उसने विद्रोह का सहारा लिया तब जब उनकी जो शिकायत है, ठीक है ना, वो अनसुनी हो गई, मतलब उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, तब वो जो है रिवेलियन का सहारा लिया। दिस ब्रिंकमैनशिप, अच्छा ब्रिंकमैनशिप का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी आपको बताया था। ब्रिंकमैनशिप का मतलब होता है कि आप किसी चीज को लेकर जो है अपना एडवांटेज या लाभ लेना चाहते हैं और उसके लिए जो है कुछ भी, यानी कि कोई भी मतलब कि खतरा उठा सकते हैं, और या उस चीज को, या मतलब कि ये एक पॉलिटिकल एक गिमिक है, एक पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग है, ठीक है, जिसमें ब्रिंकमैनशिप के मतलब कि सहारा लिया जाता है। इसको हिंदी में अगर आप कहेंगे तो अस्थिरता मतलब कि लाना एक तरीके से, ताकि अस्थिरता ला के जो है अपना एडवांटेज एक तरीके से साबित करना। तो ये जो दिस ब्रिंकमैनशिप जो है माइट हैव टॉट देम बोथ, यानी कि ये जो ब्रिंकमैनशिप जो है माइट हैव टॉट देम बोथ, इसने दोनों को शिक्षा दी होगी, मतलब कि माइट हैव एक संभावना है, इसमें दोनों को शिक्षा मिली होगी। एंड द पार्टी सेंट्रल लीडरशिप, और पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप को भी, यानी कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको भी शिक्षा मिली होगी। क्या शिक्षा मिली होगी? कुछ सबक फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए कुछ सबक जो है इसने सिखाया होगा। टॉट मतलब टीच मतलब सिखाना, और क्या सिखाया? तो सम लेसन्स, यानी कि कुछ सबक सिखाया फॉर द फ्यूचर। द रिजोल्यूशन ऑफ द क्राइसिस, ये जो रिजोल्यूशन हुआ, ये जो हल हुआ है, ठीक है ना, इस क्राइसिस का, इस संकट का जो हल हुआ है, उसमें क्या हुआ? टुक द इंटरवेंशन ऑफ फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी, यानी कि इसमें जो है किसका हस्तक्षेप हुआ, तब रिजोल्यूशन हुआ इसका, यानी कि इस क्राइसिस का जो रिजोल्यूशन में हस्तक्षेप करना पड़ा किसको? फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी को, हु कमांड्स द लॉयल्टी ऑफ बोथ, जिनके मतलब कि जो मतलब कि दोनों की निष्ठा को मतलब कि जिनके पास है, यानी कि हु कमांड्स द लॉयल्टी ऑफ बोथ, मतलब कि दोनों की निष्ठा जो है, यानी कि अशोक गहलोत की भी और आपका सचिन पायलट, यानी दोनों की निष्ठा जो है ये कमांड करते हैं, मतलब कि उनके पास है, ठीक है ना। ही कुड हैव रिजॉल्व इट अर्लियर, वो जो है मतलब राहुल गांधी इसको कर सकते थे, कुड हैव, लेकिन उसने किया नहीं, तो ये जो है इसको पहले ही रिजॉल्व कर सकते थे, मतलब कि इसको सुलझा सकते थे, और इवन प्रीएम्प्टेड, और यहाँ तक कि वो जो है पहले ही रोक सकते थे, ठीक है ना, इस क्राइसिस को पूरी तरह से, ऑल टुगेदर मतलब कंप्लीटली, ठीक है ना। देयर इज नो सिंगल मॉडल फॉर रनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, कहा जा रहा है, एडिटोरियल कहता है कि कोई भी एक सिंगल मॉडल नहीं है, एकमात्र मॉडल नहीं है, मतलब ठीक है, किस लिए? पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को चलाने का कोई एकमात्र कोई भी एक मॉडल नहीं है, बट द नेचर, हिस्ट्री एंड कैरेक्टर ऑफ द कांग्रेस, लेकिन कहता है इसमें कि कांग्रेस का जो नेचर है, जो प्रकृति है, जो इतिहास है, जो चरित्र है, वो इसको इम्पेल करता है। इम्पेल का मतलब इसको बाध्य करता है, क्या करने के लिए? कंसल्टेटिव होने के लिए, यानी कि परामर्शकर्ता होने के लिए और विचारशील होने के लिए, डेलिब्रेटिव होने के लिए, किस चीज़ में? इन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडक्ट, यानी कि आंतरिक और बाहरी आचरण में जो है इसको, यानी कि कांग्रेस को क्या, कौन? तो नेचर, हिस्ट्री एंड कैरेक्टर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, ठीक है ना। इम्पेल इट का मतलब क्या है? कांग्रेस को, इसको बाध्य करती है। इम्पेल का मतलब देखिए, कंपेल का मतलब भी बाध्य करना होता है और इम्पेल का मतलब भी बाध्य करना होता है, लेकिन कंपेल बाहरी जो फोर्स है वो कंपेल करता है, लेकिन इम्पेल जो है आंतरिक फोर्स होता है, ठीक है। तो इसको बाध्य करता है क्या होने के लिए? एक प्रकार का कंसल्टेटिव होने के लिए और डेलिब्रेटिव होने के लिए, किस चीज़ में? अपने आंतरिक और बाहरी जो आचरण है उसमें, व्यवहार में, ठीक है। एज राजस्थान डिमॉन्स्ट्रेटेड, जैसा कि राजस्थान में देखा गया, मिस्टर गांधी हैज़ अ रोल टू प्ले इन फैसिलिटेटिंग दिस, तो जैसा कि राजस्थान में देखा गया, मिस्टर गांधी के पास एक भूमिका है प्ले करने के लिए, यानी कि निभाने के लिए, इन फैसिलिटेटिंग दिस, यानी कि इस चीज़ को
संभव बनाने में जो मिस्टर गांधी का जो है एक भूमिका है, ठीक है ना, उनके पास एक भूमिका है निभाने के लिए, ठीक है। मिस्टर गांधी हैज़ बीन फोकस्ड ऑन बिल्डिंग अ क्रिटिक ऑफ द भारतीय जनता पार्टी एंड इट्स गवर्नमेंट। कहा जा रहा है मिस्टर गांधी जो है वो क्या हैज़ बीन फोकस्ड, वो जो है अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं किस चीज़ पर, ऑन बिल्डिंग ए क्रिटिक, आलोचना करने में, ठीक है ना, ऑफ द भारतीय जनता पार्टी एंड इट्स गवर्नमेंट, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और इसकी जो सरकार है उसकी आलोचना करने में ये अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं मिस्टर गांधी ने। बट लेकिन सच पॉलिटिक्स, इस प्रकार की जो राजनीति है, विल बी इफेक्टिव, वो इफेक्टिव होगी तब जब रीइंफोर्स्ड बाय स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, जब इसकी सहायता जो है या जब इसको जो है मजबूती जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हो सकेगा, ठीक है ना। यानी कि अभी तो कांग्रेस तो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, तो वो रीइंफोर्स नहीं कर सकती है, तो इस वजह से जो है इनकी जो इस टाइप की जो पॉलिटिक्स है वो इनइफेक्टिव रह जाती है। वही कह रहा है एडिटोरियल में कि इस टाइप के पॉलिटिक्स तब आपका इफेक्टिव होगा, प्रभावी होगा, जब इसे जो है स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है रीइंफोर्स किया जाएगा, मतलब इसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। ही हैज़ स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस ऑन व्हाट द कांग्रेस शुड आइडियली बी, यानी कि उनके पास जो है एक मजबूत राय है, एक तरीके से एक बिल्कुल ठोस राय है किस चीज़ पर, कि ऑन व्हाट कांग्रेस शुड आइडियली बी, यानी कि कांग्रेस को जो है आदर्श रूप में क्या होना चाहिए उसके बारे में उनके पास एक ठोस राय है। बट ही हैज़ नो ऑप्शन बट टू स्टार्ट विथ व्हाट इट करेंटली इज़, लेकिन यह जो कांग्रेस अभी मौजूदा समय में क्या है उसी से शुरुआत करने के अलावा इनके पास कोई विकल्प दूसरा नहीं है। तो ही हैज़ नो ऑप्शन, इनके पास कोई विकल्प नहीं है, बल्कि इनको स्टार्ट करना पड़ेगा किस चीज़ से, व्हाट इट करेंटली इज़, जो अभी ये है, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी अभी है उसी से। तो दोस्तों आज का ये एडिटोरियल कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी समस्या हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स पर बताएं, हम आपका वो समस्या दूर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।